अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मैंने गुज़श्ता वीडियो में जिक्र किया था कि मैं यूएई में पाकिस्तानी सफारत खाने और कौंसल खाने की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू करूंगा और ये भी तफसीलन इस बात का भी जिक्र करूंगा कि वहां पर जो पाकिस्तानी इस वक्त फंसे हुए हैं वो किन मुश्किलात का शिकार हैं और क्या वजह है कि अभी तक बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों की वापसी शुरू नहीं हो सकी, और इस बात की क्या वजह है कि बहुत से पाकिस्तानी न सिर्फ वहां के सफारत खानों या सफारतकारों से की कारकर्दगी से गैर मुतमईन है, बल्कि उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, बल्कि वो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से भी नाखुश है। एक से जायद मरतबा पाकिस्तान के जो सफीर हैं यूएई में, गुलाम दस्तगीर, और वहां के दुबई के जो कौंसल जनरल हैं अहमद अमजद अली, उन्होंने ये कहा है कि वहां पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं अवाम की सहूलत के लिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त तक 63,000 के करीब पाकिस्तानी दुबई कौंसल खाने के साथ रजिस्टर हो चुके हैं वतन वापसी के लिए, और 6,000 के करीब पाकिस्तानी अबू धाबी सफारत खाने के साथ रजिस्टर हुए, यानी टोटल 69,000 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो वतन वापसी के मुंतजिर हैं, जिनमें से आप ये कह लें कि 6,000 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच चुके हैं और बाकी 63,000 पाकिस्तानी अब भी मुंतजिर हैं। अब मैं आता हूं सफारती अमले की कारकर्दगी की तरफ। मेरा पूछना यह है, मेरा सवाल यह बनता है कि अगर पाकिस्तानी सफारत खाना या दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाना अपना काम सही तरीके से कर रहा हो तो इस बात की क्या जरूरत है, लोग पागल हैं कि रमजान में गर्मी में वो रोजाना सफारत खाने या कौंसल खाने के बाहर जमा हो। जाहिर है किसी न किसी जगह कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ऐसा मामला है जिसकी वजह से लोगों को सफारत खाने जाना पड़ता है। अगर उनकी टेलीफोन कॉल्स अटेंड की जाए तो उन्हें सफारत खाने या कौंसल खाने जाने की क्या जरूरत है। अगर उनकी मुश्किलात घर बैठे ऑनलाइन हल हो जाएं तो उन्हें कौंसल खाने जाने की क्या जरूरत है। हमने माजी में देखा है कि बड़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चे भी कौंसल खाने या सफारत खाने के बाहर जमा हुए और उसके बाद कौंसल खाने को बंद कर दिया गया। पूरी दुनिया में ये मुरवजा कवानीन है, ये एक रवायत है कि जिस मुल्क में आपका जो सफारत खाना होता है वो बेसिकली आपका छोटा सा मुल्क होता है, जो कि आपकी सहूलत के लिए, आपकी मुश्किलात को दूर करने के लिए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। और हमने देखा है कि अक्सर पाकिस्तानी सफारतकार ऐसे ममालिक में अपने ही शहरियों के हाकिम बन जाते हैं, जबकि उनको ऐसे लोगों का खिदमतगार बनना चाहिए। अब जब से ये सफारत खाना बंद किया गया या कौंसल खाना बंद किया गया, लोगों की मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है, शिकायत में भी इजाफा हुआ है। इस तरह की शिकायत भी सामने आई है कि PIA के टिकट ब्लैक हो रहे हैं। इस तरह की शिकायत भी सामने आई है कि मनपसंद अफराद को पहले वतन वापस भेजा जा रहा है, जिनकी सिफारिशें उनको पहले वतन वापस भेजा जा रहा है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि ये इल्जामात दुरुस्त हैं, लेकिन ऐसे इल्जामात लगाने का मौका क्यों हम फराहम करते हैं। किसी न किसी जगह कोई ना कोई तो खामी है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों के लिए वहां पर हॉटलाइन यानी टोल फ्री नंबर कायम कर दिया है, जहां पर भारतीय शहरी 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। उनकी कॉल न सिर्फ मसूल होगी बल्कि उनका जो मामला, जो उनका मसला है, उसका हल भी निकाला जाएगा। दूसरी तरफ ये शिकायत आम है कि जब भी कोई पाकिस्तानी शहरी सफारत खाने में या दुबई में कौंसलेट में टेलीफोन कॉल करता है तो पहले तो उसकी कॉल वसूल नहीं की जाती। अगर कॉल वसूल कर भी ली जाए तो उसको ये कहकर फोन बंद कर दिया जाता है कि आपकी जब बारी आएगी तो आपको मुतला किया जाएगा। जरूरी तो नहीं किसी की रजिस्ट्रेशन का मसला है, पासपोर्ट का मसला हो सकता है, कोई और मसाइल हो सकते हैं, शनाख्ती कार्ड का मसला हो सकता है, किसी शख्स को कोई मुश्किल पेश आ सकती है। इस वक्त जितने भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जब वो सफारत खाने से रब्ता करते हैं तो सफारत खाने की जानिब से चुप का रोजा रखा हुआ है। अब इस सूरत हाल में ये बताएं कि तकरीबन 12-13 लाख के करीब पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त यूएई में आबाद हैं। इन 12-13 लाख अफराद के लिए इस वक्त एक सफारत खाना है और एक कौंसलेट है। मुझे मालूम नहीं कि इनमें अमले की तादाद कितनी ज्यादा है, यकीनन उन पर भी बोझ होगा, वो भी बहुत ज्यादा दबाव का शिकार होंगे, 24 घंटे काम कर रहे होंगे। अगर ऐसी सूरत हाल है तो उनको चाहिए कि हुकूमत से इजाफी अमला तलब करें।
लेकिन ये तो कोई हल नहीं है कि आप काउंसलर सर्विस के लिए, जिस काम के लिए आपका काउंसलेट बना है, आप उन्हीं खिदमात को देने के लिए आप अपना काउंसलेट बंद कर दें। ये कहाँ का इंसाफ है? आप यकीन करें, मुझे जो मैसेजेस आते हैं, मुझे लोग खुदा और खुदा के रसूल का वास्ता देकर कहते हैं कि खुदा के लिए आप हमारी मदद करें। अब मैं यहाँ पर बैठकर उनकी मदद क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं उनके लिए अपनी आवाज़ उठाऊं, जो मैं उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। मेरी किसी से कोई जाती दुश्मनी, जाती अनाज या कोई जाती गर्ज नहीं। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ अपने उन सरकारी एहलकारों के लिए, सफारतकारों के लिए, उनकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अगर आपके बस में ये काम नहीं तो आप हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी वजारत खारजा को मुतला करें। दूसरी जानब अपनी मर्जी के 2 या 3 अखबारात में आप अपनी मनपसंद प्रेस रिलीज दे के आप स्टेटमेंट दे देते हैं कि सब अच्छा है, हालांकि सब अच्छा नहीं है। जिस तरह के मैंने कहा है कि सब अच्छा नहीं है, अगर सब अच्छा होता तो लोगों को सफारत खानों के बाहर जाकर एहतजाज ना करना पड़ता। मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें किसी न किसी तरह सफारती अमले तक, वजारत खारजा तक जरूर पहुंचेंगी और इस बात का तदारुक किया जाएगा, लोगों की मुश्किलात दूर की जाएंगी और जल्द अज जल्द सफारत खाने और कौंसल खाने को अवाम के लिए खोला जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।